अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले आज मैं बात करूंगा अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह के हवाले से। ज़िले शाह के वालिद को फवाद चौधरी साहब ने दावा किया था कि उनको अगवा कर लिया गया है, और इस पर फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट भी सामने आ गया। और उसके बाद फिर साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने यह भी लिखा गया वही होगा जिस तरह से पहले होता आया है। इसके बाद हमने देखा कि अली बिलाल के वालिद का एक वीडियो पैगाम जो है वो सामने आ गया जिसमें वो खड़े थे, उनके साथ एक कोई और बंदा था और दो माइक। यानी कि अब इसमें जो देखने वाली बात है, सोचने के बाकी जो मीडिया चैनल थे वो किधर थे। और वहां पर चैनल जो दो थे उसमें से एक जो चैनल है वो है जनाब जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला साहब हैं उनका है, और दूसरा जो है वो जियो न्यूज़ है। तो इस हवाले से मैं पहले आपके सामने खबर रखता हूं कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा और उनके फिर वालिद ने क्या कहा ज़िले शाह के। फिर हम इमरान खान साहब की बात करेंगे और फिर इसके बाद बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से। इंसाफ वकला विंग के मुताबिक अली बिलाल शहीद के वालिद को कल जनाजे के बाद अगवा कर लिया गया है, और वो और इनके खानदान के लोग पुलिस की हिरासत में हैं। अब वही होगा जो होता है कि पुलिस की हिरासत से एक वीडियो आएगी कि हमने मोहसिन नकवी और पुलिस को माफ़ किया, लेकिन ये मुल्क इनको माफ़ नहीं करेगा। तो ये वो खबर थी, जो ट्वीट था जो मैंने आपके सामने रखा। अब इस पर जो उनके वालिद का जो बयान सामने आया है वो मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता दिनों जाबाक होने वाले कारकुन बिलाल के वालिद लियाकत अली ने कहा कि FIR के लिए दरख्वास्त टेंशन में लिखी थी, मुझे किसी ने अगवा ना किया, पुलिस ने थ्रेड किया। मीडिया से गुफ्तगू में लियाकत अली का कहना था कि ऐनी शाहिद नहीं हूँ, वज़ीर आला IG और DIG को मुलव्वस नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को पकड़े, हो सकता है मैं माफ़ कर दूं, लेकिन असल जिम्मेदारों को सामने लेकर आएं। लियाकत अली का कहना था कि FIR के लिए दरख्वास्त टेंशन में लिखी थी, मुझे किसी ने अगवा किया ना पुलिस ने थ्रेट किया, जब तफ्तीश के लिए बुलाएंगे जाऊंगा। इनका कहना था कि बिलाल ने भाई को फ़ोन किया, पकड़ा गया हूँ, अम्मी अब्बू को बता दो, फिर इतला मिली वो जाबाहक हो गया है। ये उनका एक जो बयान है वो सामने आ गया है इसके वालिद का, ज़िले शाह के। लेकिन अब बात वही है जो फवाद चौधरी साहब ने की थी कि एक जो वीडियो पैगाम है वो सामने आ जाएगा। अब ज़रा आप इसको थोड़ा सा समझें। अगर आपको याद हो कि जब ये सारा कुछ हुआ और पकड़ कर लेकर चले गए, तो इसके बाद फिर सारी रात ये वही थे, ये लियाकत अली साहब, जो सारी रात थाने में बैठे रहे थे कि FIR मेरी दर्ज करें, लेकिन इनकी FIR जो है वो दर्ज नहीं की गई। लेकिन अब एकदम से जो बयान है वो सामने आ गया, और जो सबसे इसमें जो बात थी सोचने वाली वो यही थी कि सिर्फ दो चैनल्स ही की, और ये वही दो चैनल्स हैं ये जो कि इस वक्त हुकूमत के आप कह लें कि स्पोक हैं। तो अगर इतनी ये बात जो कि हाईलाइट हुई है तो बाकी मीडिया चैनल्स कहाँ हैं? लेकिन वही चीज़ है जिस तरह से कि पहले पकड़ते हैं फिर एक बयान सामने आ जाता है। अब देखिए ये सारे मामलात किए क्यों जा रहे हैं? अगर तो हुकूमत चेंज हो गई तो फिर ये सारे केस दोबारा से खुलेंगे। हुकूमत कब चेंज होगी ये एक बड़ा अहम सवाल है। हुकूमत बदली जाएगी जब इंतखाबात होंगे, लेकिन अभी तक की अगर मैं आपको खबर दूं, और ये मैं आज से काफ़ी दिन पहले भी ये मैं बात आपके साथ कर चुका था कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कतई इलेक्शन नहीं चाहती। मरियम नवाज साहिबा हमेशा से एक बात करती हैं कि इंतखाबात तब होंगे जब एहतसाब होगा, पहले जो तराजू का पलड़ा है इसको बराबर करो। इसमें वो कहना क्या चाह रही हैं? इसमें उनका कहने का मतलब है कि पहले इमरान खान को नाअहल किया जाए, जेल में डाला जाए और फिर इंतखाबात करवाए जाएं। क्योंकि अगर इस कंडीशन में, इस सूरत में इंतखाबात होते हैं तो फिर सबको पता है इस वक्त वाज़ेह जो बरतरी है वो किसकी है। अब जो मैंने आपके साथ खबर रखी, आपके सामने जो बात की कि इंतखाबात क्यों नहीं होने जा रहे हैं, या इस वक्त जो PDM जमात है ये इंतखाबात क्यों नहीं चाह रही, ये मैं खबर आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी अदारों ने इंतखाबात ना करवाने का मशवरा दे दिया। ISI, IB और
सीटीडी ने हमलों के खदशात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना कराने का मशवरा दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबात के इनकाद और सिक्योरिटी से मुतल्लक एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें हसास अदारों के हकाम भी शरीक हुए। इजलास में ISI की जानिब से सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, सेक्टर कमांडर पंजाब और सेक्टर कमांडर खैबर पख्तूनख्वा इंटेलिजेंस एजेंसीज ब्यूरो IB की तरफ से ज्वाइंट डायरेक्टर पंजाब और ज्वाइंट डायरेक्टर खैबर पख्तूनख्वा, DIG CTD पंजाब और DIG खैबर पख्तूनख्वा ने भी शिरकत की। इजलास में सिक्योरिटी अदारों ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी पर बात करते हुए दोनों सूबों के इंतखाबात के लिए 3,53,000 इजाफी नफरी मांग ली। जराये का कहना है कि हकाम को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि पंजाब में पुलिस के अलावा 2,97,000 दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकार दरकार होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 मजीद नफरी दरकार होगी। यानी कि अब देखें कि इतनी तो हो सकता है पंजाब में पुलिस ही ना हो जितनी ये नफरी मांग रहे हैं। अब इसका सीधा सीधा अगर आप कनेक्शन जोड़ेंगे, देखें एक ये सिरा पकड़ा रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन है कि कोई ना कोई जो बहाना है वो मिल जाए। अगर बात की जा रही है थ्रेड की, तो फिर अगर इसका मुआवजा किया जाए 2018 या 2013 के और जो 2008 में इलेक्शन हुए थे, यानी कि 2008, 2013 और 2018, तो अब अगर बात की जाए तो अब उस तरह से तो सिक्योरिटी के खदशात नहीं है, लेकिन अब खतरा कुछ और है। खतरा इस वक्त है सबसे बड़ा इमरान खान, कि किसी तरीके से हम इमरान खान को एक दीवार के साथ लगाएं और फिर हम इंतखाबात की तरफ जाएं, क्योंकि अगर इमरान खान इस वक्त इलेक्शन की तरफ जाता है तो फिर तो इनको अपनी जो हार है वो तो सामने नजर साफ आ रही है। इमरान खान साहब ने आज जो बड़ा एक अहम खिताब किया, और उस खिताब में खान साहब ने सबसे पहले जो जिक्र किया, ज़िले शाह का जिक्र किया कि कौन लोग हैं जो इस वक्त, और मेरा केस इमरान खान साहब ने कहा, और फिर शहीद अरशद शरीफ साहब का भी नाम लिया कि कौन लोग हैं कि जो इस तरह से जो कार्रवाइयां हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात उन्होंने की, और यकीनन ये बात बड़ी हाईलाइट की जा रही है कि देखिए एक तरफ तो इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है, लेकिन मुल्क की जो सबसे बड़ी जो सियासी जमात है, सबसे बड़ी जो पार्टी है, उसके लीडर को ही बाहर नहीं निकलने दे रहे। यानी कि नून लीग जो है वो उसकी जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज हो चुका है। मरियम नवाज साहबा के हर शहर में जगह जगह पर जलसे हो रहे हैं और बाकायदा तौर पर सरकारी प्रोटोकॉल में वो जाती हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए इनको दफ़ा 144 जो है वो लगानी पड़ती है। अब ये इतना इस इमरान खान से घबरा गए हुए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।